मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 7 नौसिखिए उपहार मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C7 नौसिखिए उपहार पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लिंक किंग्यू ये सुनकर बहुत खुश हुई कि उसे एक ही समय में 3 मिल रहे हैं। हालांकि उसका सिस्टम एक चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत जैसा था, लेकिन यह एक असुंडेरे था। जब तक वह सद्भावना दिखाती, सिस्टम किसी न किसी तरह से एहसान वापस कर देता। वह सीधी होकर बैठ गई, क्योंकि उसे लगा कि उसे उससे कहीं ज्यादा मिलेगा जिसकी उसने उम्मीद की थी। चूंकि उसने उन प्रणालियों के बारे में वेब नॉवेल्स पढ़े थे, इसलिए उसे पता था कि अलग-अलग तरह की प्रणालियां होती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ऐसे थे जो नायक के कर्मों के आधार पर दुनिया के भाग्य को अपने में समाहित कर लेते थे। दंड और पुरस्कार के हेरफेर के माध्यम से सूक्ष्म तरीकों से उन्हें मजबूर करते थे। कुछ प्रणालियां ब्रह्मांड को नष्ट करने के मार्ग पर शुद्ध बुराई थीं और इसे एक व्यक्तिगत शक्ति के रूप में अवशोषित कर लेती थीं। सौभाग्य से, उसका सिस्टम किसी भी संगठन से संबंधित नहीं था और उसके परिचय के आधार पर कोई सजा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसका सिस्टम एक सहायक की तरह था। अगर लिंक किंग्यू कुछ नहीं करती, तो उसे यकीन था कि उसके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन वह अपने जोखिम पर थी। सिस्टम ने देखा और पूछा, शायद उसका आंतरिक नेटवर्क बहुत अधिक सक्रिय था। इस प्रणाली की तुलना अपने पिछले जीवन में पड़ी गई बातों से न करें। वास्तव में, ये प्रणाली वह नहीं थी जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। हाँ, मेरा ग्रैंड सुपर डुपर क्यूट सबसे मजबूत सिस्टम। कृपया उपहार निकाल लें, हम्फ, जो मर्जी। लिंक किंग्यू ने अपने दिमाग में एक बजती हुई आवाज़ सुनी और पटाखे फूटने लगे। उसकी पलकें फड़कने लगीं। उसने सेटिंग्स के बारे में शिकायत की, लेकिन उसके सिस्टम ने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया। पहला उपहार, बधाई हो, आपको 2 चरित्र कार्ड मिले हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस उपहार को कम मत समझिए। कैरेक्टर कार्ड एनिमेशन, उपन्यास, मंगा या फिल्मों जैसी अन्य दुनियाओं से अस्तित्व को बुलाने का साधन है। इसमें अन्य अज्ञात दुनियाएं भी शामिल हो सकती हैं। वे आपकी यात्रा में आपकी मदद करने के लिए आपके साथ रहेंगे। यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आप बड़ी जीतते हैं या छोटी। तो, ये पिकाचू का आह्वान है। लेकिन मैं अपने पास एक गुड़िया क्यों रखना चाहूँगा? इस सिस्टम ने आपको पिकाचू नहीं दिया। इसे कम करना बंद करो। बस इसे अभी बुलाओ। उसे यकीन था कि उसका सिस्टम इस समय चीख रहा था और जल्दी ही एक गंभीर स्थिति में पहुंच गया। कहीं ऐसा न हो कि उसका सिस्टम उसकी किस्मत खराब कर दे। हैट नॉवल बनट हैट। लिंक किंग्यू हर जगह प्रार्थना करती थी, अपनी हथेलियां और मुंह रगड़कर देवताओं का नाम लेती थी। बेशक, वह अंदर के असली देवता की चाटना कभी नहीं भूलती थी। हे महान और अद्वितीय प्रणाली, मेरी किस्मत चमकाओ। अचानक 2 काले कार्ड दिखाई दिए, जिनके किनारों पर सोने की परतें लगी हुई थीं। लिंक किंग्यू ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया और उनकी चमक गायब हो गई। उसने कार्ड पलटा और देखा कि हर कार्ड पर 2 महिला आकृतियां हैं। दोनों ही चीनी थीं और उनके नाम बड़े पीले अक्षरों में लिखे थे, तांग जियाई और शियाओ यू। शब्दांशों में मंत्रोच्चार की आवाज़ थी, लेकिन वह उनकी छवियों से आकर्षित थी। तांग जियाई ने पूरी तरह से काले रंग की पोशाक पहनी थी, शर्ट और पैंट, ऊपर से चमड़े की जैकेट से ढका हुआ। छवि से उसका शरीर अनुपात वास्तव में पूर्णता के करीब था। एक धूप का चश्मा पहने हुए जो उसके चेहरे के एक हिस्से को ढक रहा था और उसके बाल बिना किसी बंधन के कंधे पर फैले हुए थे। तांग जियाई के पास केवल एक हेलमेट और एक मोटरसाइकिल की कमी थी। वह माफिया लेडी बॉस के समान थी,
दीवार के सहारे अपनी पीठ टिकाए हुए और छाती के सामने हाथ मोड़े हुए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जियाओ यू तांग जियाई से कम उम्र की लग रही थी। उसके कपड़ों के चुनाव के बावजूद उसका चेहरा बिना किसी कामुकता के आराध्य प्रकार के करीब था। उसने अंदर सोने के पैटर्न और जांघ के किनारे पर स्लिट के साथ एक काले रंग का चौंगसम पहना था। पोशाक वास्तव में उसके घुटनों से नीचे तक पहुंचती थी, लेकिन उसकी उभरी हुई जांघें देखने लायक थीं। उसका स्वभाव किसी बड़े परिवार की युवती से भिन्न नहीं था, क्योंकि वह चित्र में पीछे की ओर अपने बाल बांधे हुए सोफे पर बैठी थी। लिंग किंग्यू दो आकर्षक सुंदरियों को देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन वह ये सोचकर खींच गई कि ये महिलाएं उसके उद्देश्य में योगदान देने के लिए क्या कर सकती हैं। उसे पुरुष पात्र पसंद थे और उसे नहीं लगता था कि महिलाएं उसे आवश्यक सहायता प्रदान कर सकती हैं। चरित्र कार्ड प्राप्त करने के बाद उसने उन्हें एक तरफ रख दिया और आने वाले विषयों की प्रतीक्षा करने लगी। क्या वह फिर से ऐसा आह्वान प्राप्त कर पाएगी? जल्द ही, ये देखकर कि लिंग किंग्यू ने पढ़ाई पूरी कर ली है, प्रणाली जारी रही। दूसरा उपहार, एक उच्च स्तरीय सभ्यता की एआई तकनीक। यह एक अंतरतारकीय दुनिया से आए है। लिंग किंग्यू ने अपनी सांस रोक ली और उसका शरीर उत्तेजना से कांप रहा था। ये सबसे अच्छा उपहार होना चाहिए था। उसका सिस्टम विस्तार से मदद करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ब्रह्मांडों के अस्तित्व को सीधे एक ब्रह्मांड में भाग लेने में कुछ परेशानी हो सकती है। स्वाभाविक रूप से ये केवल लिंग किंग्यू का अनुमान था। अब हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि उसके पास किस स्तर की आय होगी, लेकिन लिंग किंग्यू का आत्मविश्वास इस दुनिया में आगे बढ़ने की उसकी ताकत पर बढ़ गया। बेहतर स्प्रिंगबोर्ड के लिए एक मजबूत पृष्ठभूमि का होना जरूरी था। लिंग किंग्यू स्तब्ध रह गई जब वह सोचने लगी कि उसे अपना आय कहाँ रखना चाहिए। उसके विचारों को देखते हुए सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, प्लेसमेंट के बारे में चिंता न करें। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं और मेरी सलाह है कि इसके नीचे पर्याप्त जगह होनी चाहिए। बहुत सारा हार्डवेयर आ रहा है और आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लिंग किंग्यू ने अपना सिर हिलाते हुए खुद को शांत किया, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि सुपरकंप्यूटर की तरह किसी भी काम को ठीक से करने के लिए पर्याप्त सिस्टम की आवश्यकता होती है। उसका आय भी इससे अलग नहीं था। तीसरा उपहार, फोटोनिक जनरेटर। इस तकनीक को अपनी वर्तमान दुनिया के साथ भ्रमित न करें, क्योंकि यह जनरेटर रचनाकारों से अलग नहीं है। सिवाय इसके कि यह जीवन नहीं बना सकता, कोई भी धातु बनाई जा सकती है। साथ ही कंप्यूटर जैसे छोटे घटक और कार इंजन जैसे बड़े घटक सीधे प्रिंट किए जा सकते हैं। लिंग किंग्यू को यह उपकरण मिलने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे अपने सिस्टम का उपहार बहुत पसंद था। अगर यह उपलब्ध नहीं होता तो वह पहले ही सिस्टम को अपना चुंबन दे चुकी होती। पहले वाले को छोड़कर, जो उसे थोड़ा बेकार लगा, बाकी दो ने उसकी नसों को खराब कर दिया। अगर ये दोनों बाहर पता चल जाएं तो भयानक परिणाम हो सकते हैं। उसे उन्हें गुप्त रखना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं, जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।